Hi viewers, so I welcome you all to my new channel. So basically the purpose of making this channel is to share my experience of applying abroad and share experience of giving the interviews to the various universities and applying for various scholarships, and also share the stories of acceptance and rejectance from the different institutes scholarships as well, and where right now I am and where I am trying to go and what are my plans for future. तो ये सारी चीज़ें आपके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर की जाएंगी, और जितनी भी अपडेट्स आएंगी फ़ॉरेन एजुकेशन के हवाले से, जितनी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसके हवाले से आपसे अपडेट किया जाएगा, और कैसे प्रोसीजर्स हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, सारी चीज़ें इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में गाइड करेंगे। तो इन एक्सचेंज जो है वो, बिकॉज बीइंग अ कम्युनिटी एंड बीइंग अ ह्यूमन, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न विद ईच अदर एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे की हेल्प करें और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि इन एक्सचेंज आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि मैं भी अगर किसी कमी में हूँ या कुछ कमियाँ रह गई हैं मेरे एक्सपीरियंस में या मेरी स्किल्स में, तो मैं वो भी जो है वो आप लोगों के एक्सपीरियंस से दूर कर सकूँ, और हम लोग जो है वो म्यूचुअली ग्रो कर सकें, एंड वी कैन अचीव आवर एम ऑफ गोइंग अब्रॉड टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन एंड टू अचीव आवर गोल्स। सो बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। टुडे द वीडियो इज अबाउट इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट्स। आप लोगों को पता है इट इज़ अ हॉट टॉपिक नाउ डेज, बिकॉज इस तरह है कि इटली में फर्स्ट एप्लीकेशन राउंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के क्लोज हो चुके हैं, और इस वक्त राइट नाउ देर इज़ अ फाइनल एप्लीकेशन राउंड दैट इज़ गोइंग ऑन बाय सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद होपफुली सून दे विल आल्सो क्लोज बाय द एंड ऑफ अप्रैल। सो उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स they will move towards their next step in their admission process, which is pre-enrollment, and after that they have to go for enrollment and visa appointment booking and then for the visa interview। तो इसीलिए अब स्टूडेंट्स के अंदर ये जो है वो परेशानी बढ़ती जा रही है, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। मुझे भी काफ़ी जो है वो लोग पूछ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स में सर्कल में से, और मेरे जूनियर्स, मेरे जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं कोलीग्स वगैरह, तो वो भी मुझसे यही पूछ रहे थे कि इसके हवाले से अपडेट बताएं हमें कि क्या अपडेट आई है इटली का, क्या कुछ वाकई चेंजेस, रियल चेंजेस हुई हैं दैट विल अलाउ अस टू really book an appointment this time, and we do not waste our time this time as well, because most of the students have wasted their time in the couple of years previously. They have also got acceptance from the university, but they were unable to book the appointments for the visa। तो आज हम वही देखेंगे कि क्या चेंजेस आई हैं, और वाकई ये चेंजेस क्या इतनी वर्थ हैं, इतनी वर्थ रखती हैं, या इतनी स्ट्रेंथ या इतनी इफेक्टिव हैं कि वाकई अ, इस दफ़ा हम जो है वो एजेंट माफी से छुटकारा हासिल कर लेंगे और ख़ुद अपनी अपॉइंटमेंट्स सक्सेसफुली बुक करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए आज देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारी एप्लीकेशंस पर। से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना BLS जो है वो इटली अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट खोलते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा, ताकि आप खुद जो है वो चीज़ों को देखें क्या चेंज आई है, और आप खुद फैसला करें। और मैं भी आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर माय ओपिनियन कि इसका क्या इम्पैक्ट है, और ये किस तरह से हमारी वीडियो के इम्पैक्ट, हमारी जो है वो प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकता है, सारा का सारा प्रोसेस। तो इस वक्त ये मैंने आपके सामने BLS का पोर्टल खोल लिया है। दिस आर द सर्टन नोटिफिकेशंस, अगर आप लोगों ने पढ़ने हैं तो पढ़ लें, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। तो आई विल फोकस ऑन माय पॉइंट राइट नाउ। मैं यहाँ पर बुक एन अपॉइंटमेंट की तरफ जाऊँगा। मैंने अपनी ईमेल आईडी और मैंने अपनी जो है वो लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स बनाए हुए हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आ रहे हैं तो फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल, और आपको जो है वो अपने क्रेडेंशियल सेट करने पड़ेंगे, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सेट योर ईमेल। मैंने अपना ईमेल पुट कर दिया है। ये कुछ जो है वो नंबर सिलेक्शन लास्ट टाइम से उन्होंने ऐड किया था, कि जब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बोर्ड्स यूज़ कर रहे थे फॉर बुकिंग द डमी अपॉइंटमेंट्स। तो ये तो अपडेट लास्ट ईयर से ही BLS पोर्टल के अंदर आ चुकी थी, कि जो है वो उन्होंने ये डिज़ाइन कर दिया था
कि जिसके अंदर आपको जो है वो नंबर्स चूज़ करने पड़ते हैं, ताकि जो है वो जो लोग बोर्ड से अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करके आगे चलते हैं। ये अगेन आपको दोबारा से इस प्रोसेस से गुजरना है। अब यहाँ से आपके ऊपर वो पूछेगा कि अब आप लोगों ने उसको डिटेल्स देनी है अपनी, कि आप किस सेंटर के अंदर जो है वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं फाइल सबमिशन की। फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, कोयटा। तो आप जिस भी सिटी के करीब हैं तो आप वो सिटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आई एम इन लाहौर, तो मैं लाहौर सेलेक्ट किया। वीज़ा सिलेक्शन आपका शेंजन वीज़ा होगा। वीज़ा सब टाइप आपकी स्टडी वीज़ा होगी। अगर आप किसी और के लिए अप्लाई करें तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे, बट बिकॉज ये वीडियो जो है वो फोकस्ड है स्टडी वीज़ा के लिए, सो वी विल सेलेक्ट दैट। एंड इन द कैटेगरी देर इज़ ओनली वन कैटेगरी, दैट इज़ नॉर्मल। प्रीमियम का अभी तक कोई इस तरह का कोई नॉलेज नहीं है किसी को भी कि ये प्रीमियम क्या कैटेगरी है, और कुछ भी इसके हवाले से अपडेट्स नहीं है। तो आप लोग जस्ट इसको यहाँ से फिल आउट करके यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड देन मूव ऑन। मेरी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी देर लगा दी इसके अंदर। आई हैव टू फिल द क्रेडेंशियल्स अगेन। यस, अब ये जो है वो दोबारा से मुझे प्रोसीजर करना पड़ा क्योंकि मेरा सेशन एक्सपायर हो चुका था। तो अब जब आप बुक करेंगे, सॉरी, वो डिटेल्स फिल आउट करेंगे, तो आपके पास ये एक नया डायलॉग ओपन होगा जिसके अंदर वो आपको ये देखें लिखा हुआ बता रहा है यहाँ पर कि यू हैव नॉट फिल्ड आउट एंड कंप्लीटेड द एप्लीकेंट डिटेल फॉर्म फॉर द सेलेक्टेड लोकेशन एंड वीज़ा टाइम, प्लीज़ कंप्लीट द फॉर्म बिफोर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट। अब उन्होंने जो एक चीज़ के अंदर ऐड की है दिस टाइम, जो अपडेट आई है 2025 में, वो ये है कि अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले किसी भी यूज़र को ये फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं फॉर बीएलएस। ये वो फॉर्म नहीं है जो आपने बीएलएस के अंदर भी फिल करना, सॉरी, वीज़ा एम्बेसी के अंदर भी फिल आउट करना है, ये उससे अलग फॉर्म है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब बेसिकली यही फॉर्म जो है, जो कि एक मेन चेंज है, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस वक्त इस दफ़ा जो है वो एजेंट माफिया इतनी आसानी से डमी अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं कर पाएगा। वो चेंजेस भी अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं कि वो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये चूँकि मैं इसको ऑलरेडी पहले फिल कर रहा था, सो मैं जैसे इसको एडिट करूँगा, आप लोगों को यहाँ से न्यू करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन आ रही होगी, सो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। अगेन वही डिटेल्स। अब ये मेरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म राइट नाउ खुल चुका है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं। सबसे पहले वो आपका बेसिकली ये है, ये 14 पॉइंट फॉर्म है। जैसे 14 14 निकाती एजेंडा है पाकिस्तान का, उसी तरीके से ये 14 पॉइंट फॉर्म है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट योर फर्स्ट नेम, यू हैव टू पुट योर सेकंड नेम, योर सरनेम एट बर्थ, योर लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। मैं सारा फिल आउट नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हमारा टॉपिक डिस्कस करने का वो है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं जैसे आप लोगों को ये बताऊँगा कि आपने यहाँ पे क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि अपनी सिटी लिख देंगे, यहाँ पे आप अपना कंट्री लिख देंगे, यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। इसको ज़रूरी नहीं है जिसके ऊपर स्टैटिक मार्क है, सिर्फ आपने वो लाजमी करने हैं, अदरवाइज़ आप बाकियों को छोड़ सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे,
और अगर आपके जो है वो पेरेंट्स के अलावा कोई अथॉरिटी है तो आप इसको चेक मार्क करके तो इसको ओपन करेंगे, तो ये खुल जाएगा कि यहाँ पे आप फिर उनकी डिटेल डालेंगे जो भी इस टाइम आपके गार्डियंस हैं। ठीक है, उसके अलावा पासपोर्ट डिटेल डालेंगे, यहाँ पे बताएंगे आप आपका टाइप क्या है पासपोर्ट की, ऑफिशियल पासपोर्ट ही होगा हमेशा। ठीक है, अगर तो आप पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर फिल आउट करेंगे। उसके बाद इशू डेट, एक्सपायरी डेट, इशू प्लेस, इशू कंट्री, देन फोर्थ पॉइंट पे आ जाएंगे एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी की सारी आप डालेंगे, होम एड्रेस, कंट्री, सिटी, पोस्टल कोड, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके अलावा रेजिडेंस इन अ कंट्री देते हैं, अगर आप किसी और कंट्री में राइट नाउ रिजाइडिंग है, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है बट यू आर रिजाइडिंग राइट नाउ इन सऊदी अरेबिया और एनी कंट्री, तो फिर आप इस चेकआउट को फिल करेंगे एंड फिर डिटेल्स फिल आउट करेंगे। चूँकि मैं नहीं हूँ सो आई विल लीव इट एम्प्टी एंड मूव फॉरवर्ड। उसके अलावा बल्कि इसको आप 6 पॉइंट को छोड़ देंगे क्योंकि आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन यू हैव टू गो टू द 7 पॉइंट, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपने बताना है कि मेरा पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है मैं बिजनेस पे जा रहा हूँ, किस पे जा रहा हूँ, रिसर्च पे जा रहा हूँ, सो वी आर गोइंग ऑन स्टडी, सो सेलेक्ट दैट। मेंबर स्टेट डेस्टिनेशन मेरी इटली है, सेकंड डेस्टिनेशन मेरी भी वो भी इटली है। ठीक है, अगर मतलब कि आप कोई सेकंड डेस्टिनेशन चूज़ करना चाह रहे हो आप यहाँ पे चूज़ कर लें। मेंबर स्टेट फर्स्ट एंट्री, मैं कहाँ पे फर्स्ट एंटर होऊंगा, यूरोप में, मैं इटली में एंटर होऊंगा। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, सिंगल एंट्री एंड इंटेंडेड ड्यूरेशन। अब ये आपने ये यहाँ पर ख्याल रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक बॉक्स है जिसको आपने फिल आउट करते हुए ध्यान करना है। ये इंटेंडेड स्टे ड्यूरेशन हमेशा आस्क किया जाता है डेज में। सो इफ़ आपकी डिग्री जो है वो 2 इयर्स है तो आप यहाँ पर 365 मल्टीप्लाई बाई 2 विच मीन्स दैट विल बी अराउंड 730 डेज बनेंगे कोई गालिबन। तो आपने जो है वो इसको 730 डेज फिल आउट करने, अगर आपकी 2 साल की डिग्री है, 1 साल की है तो 365 करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो, लेकिन आपने बस इसको डेज में फिल आउट करना है। आगे अगर आपका पहले शेंजन वीज़ा है तो आप यहाँ पे इसको टिक मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। आगे चलेंगे, फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर शेंजन वीज़ा। अगर ऐसा है यानी कि अगर आपने पिछले 5 साल में 59 मंथ्स में शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फिंगरप्रिंट्स दिए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उनको डेट बताएंगे कि कब दिए थे आपने। और अगर आप अंडर 12 ईयर्स हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन चूंकि अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन के रीज़न नहीं है यानी कि आपने फिंगरप्रिंट्स देने ही देने हैं लाजमी टू गेट द वीज़ा, तो आप इसको चूज़ करेंगे। आगे चलेंगे 10 नंबर पे, यहाँ पर है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक चेंज है जो कि कहा जा रहा है कि इससे जो है वो काफ़ी लोग डमी अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं कर पाएंगे। वो किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें जो है वो उन्होंने लाजमी डाल दी हैं, एक तो इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल और एक है इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर। आप इटली कब एक्सपेक्टेड कर रहे हैं जाने के लिए, अब यहाँ पर वो डेट बुक करनी है आपने या वो डेट यहाँ पर डालनी है कि जो आपके एडमिशन लेटर पे लिखी होगी। जब भी एडमिशन लेटर आपको मिलता है तो उसके ऊपर आपको लिखा होता है कि आपका क्लासेस कब से कमेंस हो रही हैं, कब से स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो डेट फिल आउट करना है। और डिपार्चर का डेट आप उससे हिसाब लगा सकते हैं कि आपका सेशन जो है वो सितंबर टू अगस्त है, तो वहाँ से आप लिखेंगे कि अगर 2 साल की डिग्री है। फॉर इंस्टेंस अगर आपका डेट ऑफ अराइवल है, मैं आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरा अगर मैं कहता हूँ डेट ऑफ अराइवल सितंबर है तो आई विल चूज सितंबर 25 2025 एंड डेट ऑफ डिपार्चर, क्योंकि अब मेरा डिग्री 2 साल का है सो आई विल चूज 2027 एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डिग्री जो है वो ख़त्म होती है अगस्त 31 को। सो आई विल सेलेक्ट दैट। ये चीज डेट जो है वो आपने अपने एडमिशन लेटर से देख के फिल आउट करनी है। तो ये चीज़ इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक आपके पास एडमिशन लेटर नहीं होगा तो तब तक जो है वो आप यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट का वीज़ा सॉरी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो काफ़ी रश था, जो काफ़ी ट्रैफिक थी और जो लोग काफ़ी डमी अपॉइंटमेंट्स बुक कर रहे थे उनको यहाँ पर काफ़ी जो है वो रुकावट का सामना होगा। लेकिन अगर लोग फिर भी बाज नहीं आते और दे डो नॉट केयर अबाउट दी अदर पीपल जो कि वाकई मेरिट पे एडमिशन्स ले रहे हैं और वो फिर भी यहाँ पे डमी डेट्स बुक करके फिल कर लेते हैं, तो उनके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा फिर ये 11वां पॉइंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखें डिटेल्स ऑफ इनवाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट इफ नॉट एप्लीकेबल, डिटेल्स ऑफ द होटल और टेम्परेरी अकोमोडेशन इन द मेंबर स्टेट्स। अब चूंकि ना ही हम किसी वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो ना ही हमें कोई पर्सन इनवाइट करे, ना ही हमें कोई होटल इनवाइट करे, सो वी हैव बेसिकली
इनवाइटेड बाय द यूनिवर्सिटी और एक्सेप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनवाइटेड कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ही रहने देंगे और यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पुट करना है। ये ये फिल आउट करते हुए याद रहे कि आपने हमेशा वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रेफर करना है जो आपके पास उनकी ऑफिशियल मेल से आई हो या उनके एडमिशन लेटर पे मेंशन हो। ठीक है, अगर आपको कोई गूगल से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई अनऑथेंटिक सोर्स से मिल रही है, तो उसको आप ना लिखें यहाँ पर, क्योंकि मे बी इसके हवाले से कोई अथेंटिसिटी से बात नहीं कहा जा सकती, लेकिन ये चेंज ऐड करने का मकसद ये है कि व्हेन यू विल सबमिट योर वीज़ा अपॉइंटमेंट, तो ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म उसके साथ रख के क्रॉस चेक किया जाएगा कि वेदर यू हैव फिल्ड करेक्ट डाटा और नॉट। तो यहाँ पे हमेशा कोशिश करें कि सबसे ऑथेंटिक डाटा फिल आउट करें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिवर्सिटी का नाम। आई एम जस्ट सपोजिंग, फॉर इंस्टेंस मुझे जो है वो एडमिशन आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका से, and I will choose the country of the institute, which is Italy. सिटी क्या है उसकी, मिलान, जिप कोड वट एवर, मैं कोई भी फिल आउट कर देता हूँ, ये भी आपको मिल जाएगा। मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ ABCD, एंड यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ ABCD। यहाँ पर आपने वो मेल लिखना है जो कि उनके इंटरनेशनल ऑफिस का हो, या आप जो है वो आपको इंटरनेशनल ऑफिस का अगर मेल नहीं मिल रहा तो आप यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल मेल यहाँ पर पुट करेंगे। और अगर आपको वो भी मिल नहीं पा रहा तो आप जो है वो आ, अपने स्टडी एडवाइज़र से या स्टडी काउंसलर को मेल करें जिसने आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड किया है, और उससे ये सारा अपना मामला शेयर करेंगे और वो फिर आपको कोई भी जो यहाँ पे सूटेबल ईमेल होगा वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी यूनिवर्सिटी का पुट करें। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल, जो उनका पर्सन ऐसी चीज़ों को हैंडल कर रहा हो, यानी कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में से जो भी बंदा हो, उसका आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अगेन नेम, देन सर नेम, देन उसकी कंट्री, जिप कोड, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, और ये सारी चीज़ें आपने पुट करनी है। ठीक है, और फिर ये थोड़ा सा है आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि हु गोना स्पॉन्सर यू। ठीक है, अगर आपको जो है वो स्पॉन्सर है तो आप इसको करेंगे, अगर आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर करें तो आप दूसरी ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद ये पूछेगा कि व्हाट इज़ योर मीन्स ऑफ सपोर्ट, आइदर यू आर बेयरिंग योर एक्सपेंसेस विद द हेल्प ऑफ कैश, विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, या आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड है, आप स्कॉलरशिप पे हैं, वो सारी यहाँ की सारी जो भी आपके लिए सूटेबल ऑप्शन होगी तो वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द केसेस हम लोग कैश पर जा रहे होते हैं, तो वी विल यूज़ दिस। एंड फिर ये पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेम्बर है, ये आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये तीनों बंदों के लिए, जो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, जो वर्क वीज़ा के लिए, जो फैमिली वीज़ा के लिए, तो ये उनके लिए डिटेल ज़्यादा मायने रखती है। इसको भी आप छोड़ दें। और जब ये अब आपका फॉर्म फिल आउट हो चुका है, तो अब इसके अंदर बेसिकली समरी ये है कि 3 चेंजेस ऐसी हैं जिसके हवाले से अब काफ़ी ज़्यादा डमी अपॉइंटमेंट्स बुक करने में लोगों को मुश्किल होगी। एक तो आपने अपना इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल डालना है, एंड दैट शुड मैच विद द डेट दैट इज़ मेंशन ऑन योर एडमिशन लेटर। और फिर उसके बाद आपने जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालनी है। अदरवाइज़ आप जो है वो इसको फिल आउट नहीं करेंगे, और अगर आप कर भी रहे हैं तो आप फेक एंट्रीज कर रहे हैं, आप जो है वो पकड़े जा सकते हैं व्हेन यू विल सबमिट योर फाइल। ओके, तो जब तक आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस नहीं आ जाता तो तब तक आप जो है वो यहाँ पर अपना प्रोसेस आगे नहीं कर सकते। ये दूसरी चेंज है। एंड जो है वो थर्ड चेंज ये है कि आपका कितने साल प्रोग्राम है। तो ये 3 चेंजेस जो हैं बेसिकली, ये चेंजेस के हवाले से कहा जा रहा है कि दीज आर द चेंजेस जिनके ऊपर ये राय कायम की जा रही है, या जिनकी बेस पर ये ओपिनियन कायम हो रही है लोगों के अंदर के जो है वो इस दफ़ा यू कैन गेट द इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको ये चेंजेस कैसी लगती हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको कैसा लगता है कि ये कितनी पावरफुल हैं या कितनी इफ़ेक्टिव रहेंगी इस दफ़ा, और क्या वाकई इस दफ़ा ये चेंजेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट्स आराम से बुक कर पाएंगे विदाउट गेटिंग ब्लैकमेल्ड बाय द एजेंट माफिया। तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फर्दर गाइड करूं कि ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे फिल आउट करनी है यू विद द हेल्प ऑफ एन एडमिशन लेटर, तो मैं आपको अपने प्रीवियस एडमिशन लेटर से और
वहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ लिखी होती है और कहाँ-कहाँ से इसको देख के फिल आउट करना है और कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, मैसेज करें, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अपने अपना प्रोसेस के हवाले से कुछ भी पूछना हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने में कोई मुश्किल आ रही है, कोई भी इटली से रिलेटेड डिटेल है, तो वो आप लाज़मी मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मुझे आप इनबॉक्स कर दें, मुझे आप ईमेल कर दें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो 100% जितना मुझसे बेहतर हो सका मैं आपको गाइड करूँ। नहीं, ये था जी सिर्फ़ इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से। और अगर आप चाहते हैं कि सबमिशन के बाद का क्या प्रोसेस है कि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन ये तभी होगा कि जब आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएँगे। और कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं कि वाक़ई तो फिर मैं जो है वो नई वीडियो बनाने की तरफ बिल्कुल ज़रूर जाऊँगा। तो ये था जी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। ये मेरी पहली वीडियो थी। और अगर आप लोगों को कमी पेशी लगी हो या कोई इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें, ताकि जो है वो आने वाली वीडियोज़ आपकी सपोर्ट से और बेहतर हो सकें। कीप सपोर्टिंग मी गाइज सो दैट आई कैन कंटिन्यू making the videos on this path, and we can grow mutually and go abroad to achieve our aims. Thank you so much.